हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में हम बस उन 10 पार्ट्स के ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू गिवन है एंड डी गिवन है एंड ए एन गिवन है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है एंड एस एन निकालना है। दो वैल्यू निकालनी है हमें, एन और एस एन। देखो पहले एस एन निकालने के लिए एन तो होना जरूरी है, तो हम पहले एन निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ए डी और ए एन दिया हुआ है। यहाँ पे ए कितना दे रखा है हमें 5, डी दे रखा है हमें 3 एंड ए एन दे रखा है हमें 50। तो हम यहाँ पे करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज, एपी का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे, हम एन फाइंड कर लेंगे। ए एन कितना है हमें दिया हुआ है 50, ए दिया है हमें 5 एंड एन हमें तो निकालना है, तो उसे सेम टू सेम लिख देंगे। डी हमें दिया है 3, 5 को दिला के माइनस कर देंगे, 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा 3। यहाँ पे आ गया 45। अब इस 3 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे यहाँ पे, एन माइनस 1 इसे काटेंगे 15 टाइम्स में गया, तो क्या आ गया 15, 1 को दिला के प्लस कर देंगे, प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो एन की वैल्यू आ गई हमारी 16, एन की वैल्यू 16 आ गई। हमारा हमने जो फर्स्ट चीज निकालना है वो निकाल दिया। एन की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पे 16। अब हमें निकालना है एस एन। एस एन के लिए हमें क्या दिया होगा, हम थोड़ा शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि हमें ए और ए एन दिया है, एन हमने निकाल लिया है। तो एस एन निकालना है हमें, कौन सा n/2 ए प्लस एल। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने। एन हमें दिया हुआ है 16, जहां जहां पे एन है वहां पे 16 लिख दिया हमने। एंड और क्या निकालना है हमें, 16/2। ए दिया हमें 5 एंड ए एन दे रखा हमें 50। इसको काट दिया हमने, यहाँ पे 8 आ गया। अब हमने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 55 से। तो क्या आएगा हमारा आंसर, S16 आएगा हमारा। 8 5 40, कैरी 4 40 और यहाँ पे 44 440। तो हमारा S16 जो है यानी कि एस एन की वैल्यू वो हमारी आ गई 440। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है एंड ए 13 दिया हुआ है। अब 13 दिया यानी कि एन भी दिया है हमें, ए एन है हमारे पास एंड 35 एंड डी हमें दिए निकालना है एंड एस 13 निकालना है हमें। तो सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35 एंड एन दे रखा है हमें 13। तो हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से। ए 13 का जो क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए प्लस 12d। तो ए 13 हमें दिया हुआ है 35 इक्वल टू ए हमें 7 दे रखा है प्लस 12d। इसको ले लेके माइनस कर देंगे, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। 35 में से 7 गया तो कितना बचेगा 28 इक्वल टू यहाँ पे 12d आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई। इसे हमने काटा तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 के टेबल से यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 7। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3 इक्वल टू डी। ये डी निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है एस एन की वैल्यू। अब देखो S13 निकालना है हमें,
S13 क्या होगा यहाँ पे, हमारा फॉर्मूला जो होता है एस एन का, वो क्या है n/2 a प्लस एल है हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे S13 निकालना है तो वैल्यू डालेंगे 13/2। अब a क्या हमारे पास 7 दिया हुआ है यहाँ पे, 7 प्लस डी, एल कितना, लास्ट लिमिट कितनी दी गई 35, ब्रैकेट क्लोज। एंड यहाँ पे हम काट तो सकते नहीं है तो सेम टू सेम लिख देते हैं अभी। 35 और 7 कितना हो गया हमारा 42, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 42 को मैं काट देता हूँ 2 से, तो क्या आएगा 21। तो हमारे पास बच गया S13 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 21। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 तो क्या आएगा हमारा 13 तो यहाँ पे 63 का 3 कैरी 6 एंड उसके बाद 21 और 6 27। तो हमारा S13 कितना आ गया 273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका नोट कर लीजिए और इसका या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 812 दिया हुआ हमें 37 डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, ए निकालना है S12 निकालना है। सेम हमें दिया हुआ क्या 812 इक्वल टू 37, एन की वैल्यू क्या दे दी हमें 12 एंड डी दे रखा है हमें 3। तो जब भी हमें ए एंड डी दिया हो तो हम ए एन दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं ए निकालेंगे पहले। ए निकालने के बाद हमारा ए निकल जाएगा, फिर हम सम निकाल देंगे उसका। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला क्या हमारा, ए एन का फॉर्मूला नहीं, हम A12 का सीधा लिखते हैं। A12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 11D। A12 37 दे रखा है हमें इक्वल टू ए हमें नहीं दिया प्लस 11 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू इधर रखिए 3 से मल्टीप्लाई 33 हो गया, 33 इधर जाके माइनस हो गया, 37 माइनस 33 इक्वल टू ए। तो क्या आ गया 4, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, हमने निकाल लिया। एंड सेकंड हमें क्या निकालना है S12 निकालना है। S12 निकालने के लिए हमें Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस 2a नहीं, यहाँ पे a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें लास्ट लिमिट दी और फर्स्ट लिमिट हमने निकाल ली। फर्स्ट टर्म n क्या हमारे पास 12/2, a की वैल्यू क्या है दी हुई हमें निकाली अभी हमने 4 प्लस an दिया है 37, a से कट गया यहाँ पे 6 आ गया। S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 37 और 4 कितना हो गया 41 हो गया हमारा, 41 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो S12 आ गया हमारे पास 624। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे जल्दी से पॉज करके वीडियो उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया हुआ भाई A3, यहाँ पे माइनस में नहीं है पॉजिटिव है, S10 दे रखा है हमें और हमें D और A10 निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, जिससे जो दिया हुआ उसी को हम पहले देखेंगे। हमें दिया हुआ A3 इक्वल टू 15, तो मैं क्या करूंगा इसमें क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या रखूँ A प्लस 2D लिख सकता हूँ इसे, 2D इक्वल टू 15। अब मैं D को उधर ले जाऊंगा 2D को, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A की वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 2D, ए हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे S10 इक्वल टू क्या दिया 125। S10 को क्या लिख सकता हूं मैं 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 9D, ये लिख सकता हूं ऐसे इक्वल टू 125। ए कट गया यहाँ पे, यहाँ 5 आया एंड 5 को मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड में ले गया उधर, तो 2a प्लस 9D इक्वल टू 125 अपॉन में
5, इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू जो थी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब क्या आ गया हमारा आंसर, 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 माइनस 2d प्लस 9d, यहां पे दिया हुआ है 9d इक्वल टू 25। अंदर में इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 25। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस कर देना है। 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5d एंड 25, इसको 30 को उधर लेके माइनस कर देंगे, 30 माइनस में आ गया एंड 5d इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5/5। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, d की वैल्यू आ गई हमारी -1। अच्छा, हमने d की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालना है 8, 10। उससे पहले मुझे a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू क्या हमारे पास 15 माइनस 2d, यहाँ पे 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आ गया 15 माइनस प्लस 2, 17 इज अ वैल्यू ऑफ a। अब हमें निकालना है 8, 10। 8, 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8, 10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो यहां पे इसकी वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, a की वैल्यू यहां पे हमने निकाला अभी 17 प्लस 9 माइनस 1, तो यहां पे आ गया 17 प्लस माइनस माइनस 9। तो अगर 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। तो यानी 8, 10 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें d की वैल्यू दी हुई है एंड हमें दिया हुआ है S9 और हमें निकालना है a एंड A9। तो फटाफट से इसकी वैल्यूज देखते हैं। जो हमें दिया होता है, d हमें दिया है 5 एंड S9 दे रखा है हमें इक्वल टू 75। तो भाई जो चीज दी होती है स्टार्ट भी वहीं से करना होता है हमें। तो यहाँ पे S9 का जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं इसे हम, Sn का फॉर्मूला 2a प्लस n-1d और यहाँ पे रहेगा n/2 ब्रैकेट। तो Sn हमें S9 की वैल्यू दे रखी है 75, यहाँ पे 9/2 ले लेंगे हम, 2a प्लस 9/2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8। d की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 5 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 9 से। उसके बाद हमारा इधर क्या बचा 2a प्लस 40, ये 3 के टेबल से गया, यहाँ पे कितना आएगा 25 आया और यहाँ पे आया 3। अब ये तो कट नहीं सकता तो इसे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। 40 को इधर लेके माइनस कर दिया हमने। अब माइनस करने के बाद तो भाई कुछ तो वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे हम 3, यहाँ पे 50 आ गया। अब यहाँ पे माइनस इससे मल्टीप्लाई 120
इक्वल टू 2a। माइनस करने पे आया -70/3। 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगी, इससे इसको काटा हमने 35, तो क्या आया -35/3। ये आ गई a की वैल्यू हमारी, a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, a9 निकालना है। अब इसमें वैल्यू पुट करके फटाफट से a9 निकाल देंगे हम। a दिया है, d दे दिया, तो a9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 8d होता है हमारा। a क्या हमारे पास -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या हमें दी हुई है 5। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया, 3 आया। यहाँ -35 और यहाँ पे जब एलसीएम 40 मल्टीप्लाई 3 120, यहाँ पे 120 आ गया। एंड 35 को हम माइनस करेंगे 120 में से, क्या आएगा हमारा आंसर 85/3। सो हमारा A10 क्या आ गया, A9 जो हमारा आ गया वो क्या है 85/3। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है a की वैल्यू, d की वैल्यू एंड Sn दे रखा है, n निकालना है एंड an निकालना है। तो जो चीज गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हमें n निकालेंगे, देन an निकाल पाएंगे भाई कि n की हमारी लिमिट क्या है। a दे रखा है हमें 2, d दे रखा है हमें 8 एंड Sn दे रखा है 90। तो मैं क्या करूंगा, पहले Sn का फॉर्मूला इसमें लिखूंगा। Sn का फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे सारी। a 90 दे रखा है हमें, n हमें दिया नहीं है, तो n/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है 8 दे रखी है, तो हमने 8 पुट कर दी। इसको 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू, इसको अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8n माइनस 8 180। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तो n रहने देंगे, 4 यहाँ पे 8n माइनस 4 आ गया, क्योंकि 8 माइनस 4 माइनस का है इसलिए हमने लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8n स्क्वायर एंड उसके बाद माइनस 4n। अब क्या करना है हमें भाई, इसको सबको एक साथ ले आना है। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू, यहां पे आ गया हमारा 445 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 90 आ गया, 90 का फैक्टर क्या होता है हमारा 10 और 9, 2 फैक्टर हो गए सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2n स्क्वायर माइनस 10n, और यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन है, एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस 9n। अब देखो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा, जो कि हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन n निकलेगा, n निकल गया तो बचा क्या अंदर, n और 2 भी निकलेगा साथ में, 2n हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देते हैं 2n, यहाँ पे n बच गया
-5 ब्रैकेट में, यहाँ पे हमने क्या निकाला कॉमन 9, n बच गया -5 इक्वल टू 0। अब n-5 ब्रैकेट के जो अंदर है उसको एक बार, एंड जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने एक बार लिख लिया 0 के। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, -5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहां से दो n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में कभी नहीं होती है, तो ये तो परफेक्ट है, यानी कि ये हो सकता है। एंड दूसरा वाला क्या आएगा, 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने पहले पढ़ रखा है कि भाई n कभी फ्रैक्शन एंड डेसिमल में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो चलिए an निकाल देते हैं फटाफट से, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, डाल लीजिए आप पूरा सही से। अब हमें क्या an निकालना है, an यानी कि an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 d। अब n तो हमें मिल गया 5, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 प्लस 5 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 8, 2 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 8, 32 प्लस 2 34, यानी कि a जो हमारी a5 आ गया, an की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है हमें, an दिया हुआ है, s n भी दिया हुआ है साथ में, एंड फाइंड करना में n और d। तो क्या करेंगे हम, पहले हमें जो दिया है उसी के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। a दे रखा है हमें 8 एंड an दे रखा है 62 और sn दे रखा है हमें 210। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 a प्लस an। मैंने पढ़ा था, बोला था कि an हो चाहे लास्ट लिमिट हो l लिखा हो, दोनों इक्वल होते हैं। एंड यहाँ पे s n की वैल्यू दी हुई है हमें 210 इक्वल टू n/2, n तो हमें दिया नहीं है, n/2 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है 8 है, एंड an की वैल्यू क्या है हमारे पास 62। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू n। यहाँ पे इसको ऐड करने पे क्या आएगा हमारा 70। 70 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, 42 420 डिवाइडेड बाई 70, ए कट गया, 7 6 42। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, n निकल गया एंड अब d भी निकल जाएगा। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब a कितना दिया हुआ है हमें, an हमें 62 दे रखा है, एंड उसके बाद a की वैल्यू 8 दी है एंड n दिया हुआ है 6, तो 6 माइनस 1 और यहाँ पे d। इसको पहले इधर लेके माइनस कर देंगे, कितना आएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। तो 62 माइनस 8 कितना आया हमारे पास 4, एंड उसके बाद यहाँ पे 54 इक्वल टू 5d। तो d क्या आ गया हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 5। हमारी दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है an, d दिया है, sn दे रखा है। तो जो चीज दिया होता है उससे स्टार्ट करते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 d। हमें दिया हुआ है an दिया है 4, a की वैल्यू नहीं दी हमें और ना ही n-1 की वैल्यू दे रखी है। d की कितना दे रखा हमें 2। मैं क्या करूंगा, पहले इसे a प्लस 2n-2 और यहाँ 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। यहाँ पे आ गया 6 इक्वल टू a प्लस 2n।
इसको इधर भेजूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6 माइनस 2n। a की वैल्यू मिल गई। अब इसको किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन समीशन वाले इक्वेशन में, Sn का n/2 2a प्लस n-1 d। Sn -14 दे रखा है हमें, इक्वल टू n हमें नहीं पता, अपॉन 2 मल्टी ब्रैकेट में 6 माइनस 2n और यहाँ पे प्लस n-1 और यहाँ पे d की वैल्यू क्या दी है हमें 2, ब्रैकेट क्लोज। आगे करते हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आएगा -28 हो जाएगा, इक्वल टू n तो बाहर रहने दो, इसे ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 12 माइनस 4n प्लस n माइन यहाँ पे 2n माइनस 2। पहले से सॉल्व करते हैं, -28 इक्वल टू n, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 10 माइनस 2n। अब क्या करना है मुझे, पहले इसको ब्रैकेट n को अंदर मल्टीप्लाई करना, -28 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे n से, तो यहाँ पे आएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आ जाओ, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू को, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या आएगा यहाँ पे n स्क्वायर सेम टू सेम माइनस 14 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 14 है, तो क्या होगा हमारा 7 माइनस 2 माइनस 7n प्लस 2n 14 आएगा, और माइनस करने पे n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 7, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 7, तो n माइनस 7 और एक हो जाएगा n प्लस 2, वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे n माइनस 7 को अगर मैंने 0 के इक्वल रखा तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, और इसको भी n प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखा तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे n इक्वल टू -2, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, तो हमारी n की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू निकालनी है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, तो क्या था a इक्वल टू 6 माइनस 2n एंड क्या आएगा 6 माइनस 2, n की वैल्यू क्या है हमारी 7 मल्टीप्लाई 7, तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14, तो आंसर क्या आ गया मेरा -8, तो a की वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या आई है -8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इसमें दिया हुआ हमें a की वैल्यू दी हुई है एंड n दिया है एंड Sn दिया है, हमें d निकालना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हम जो चीज दिया उसी की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे Sn की वैल्यू दे रखी है हमें 192 दी हुई है एंड n कितना दे रखा है 8/2 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 1, d की वैल्यू हमें नहीं दी तो d निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एक कट गया 4 आया, 4 को हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, 192 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस 7 d हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 कैरी को 8 आ गया, तो 48 इक्वल यहाँ पे 6 इधर आ गया माइनस हो जाएगा 77d, यहाँ पे आ गया हमारा 42, 7 को नीचे भेजेंगे डिवाइड में तो हमारा आ जाएगा d की वैल्यू 6।
डी की वैल्यू 6 आ गई हमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें डी निकाला था बस। इसमें हमें दिया हुआ है एल की वैल्यू, यानी कि लास्ट लिमिट दी हुई है हमें। लास्ट लिमिट दे रखी है 28 एंड सम दे रखा है हमें, एस एन दे रखा है 144 एंड टोटल टर्म्स कितनी है, एन हमें दे रखा है 9। हाँ, यानी कि हमें ये जो वैल्यू दी है ये S9 दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें समीशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे, ये 144 दिया हुआ है और n क्या हमारे पास 9/2, a हमारे पास है दिया निकालना है और l दे रखा है 28। अब मैं क्या करूंगा भाई, 140 इसको जला के पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 144 रेसिप्रोकल करके 2/9। 9 के टेबल में 144 कितनी बार में आता है, 19 16 जा 9 16 जा 144। उसके बाद 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 32 आएगा। उस अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, a प्लस 28, यहाँ पे भी लिख देते a प्लस 28। अब इसको इधर लेके माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। a की वैल्यू हमारी फाइनली 4 आ गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।